हाय गाइस, आई एम डॉक्टर अनुपमा भट्टाचार्य फ्रॉम वाइस IAS अकेडमी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि JKPSC का वेटनरी असिस्टेंट सर्जन का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और फॉर्म्स भी भर चुके हैं सब लोग। तो नाउ इट्स टाइम टू स्टडी। वाइस IAS में हमने आपके लिए जो सिलेबस बनाया है, जो कोर्स बनाया है, 60 डे का क्रैश कोर्स है विच इज टेलर्ड स्पेसिफिकली टू द सिलेबस विच इज देयर इन योर JKPSC विच इज बीन आउटलाइंड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ VAS। आज हम लोग धीरे धीरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे 5 मिनट के अंदर एंड वी विल सी कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या हम आपको इस 60 डे क्रैश कोर्स के अंदर पढ़ाएंगे। लेट्स प्रोसीड। JKPSC ने सिलेबस को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस और डेयरी साइंस। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर उन्होंने 4 सेक्शंस को या 4 टॉपिक्स को हाईलाइट किया है। जो 4 टॉपिक्स हाईलाइटेड है उसके अंदर वो है जनरल, जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट। जनरल के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्टॉक इन एग्रीकल्चर, रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल हस्बेंड्री, मिक्स्ड फार्मिंग, लाइफ स्टॉक एंड मिल्क प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब ये है हम इसके अंदर बेसिकली पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर का हमारे देश के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, कि कितना कंट्रीब्यूशन है लाइफ स्टॉक सेक्टर का, एग्रीकल्चर सेक्टर का और प्लांट सेक्टर का हमारे नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू में। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल हस्बेंड्री, दिस इज रिलेटेड टू योर मिक्स्ड फार्मिंग या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स, कि ये किस तरह से चलती है, क्या क्या इसके अंदर होता है, कि हम कौन से टाइप की इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स होती है और इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री की सिनेरियो में। एंड थर्डली इसके अंदर लिखा है लाइफ स्टॉक एंड मिल्क प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें देखा जाएगा कि करंट लाइफ स्टॉक सेंसस क्या है, कौन सा वाला चल रहा है, कौन सा बन रहा है अभी, और कितने हमारे देश में एनिमल्स हैं। और मिल्क प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स में हम ये देखेंगे कि हमारे देश का मिल्क प्रोडक्शन कितना है अभी, हम कौन सी पोजीशन पे है, हमारे यहाँ कौन से एनिमल्स है, कौन सी स्पीशीज के एनिमल्स है जो मिल्क प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, और उसमें से भी कौन सी ब्रीड्स हैं जो मैक्सिमम प्रोडक्शन देती है और उनका क्या नंबर है या उनकी क्या क्या स्टेटिस्टिक्स है। तो ये कवर हो गया जनरल पोर्शन में एनिमल हस्बेंड्री के। एनिमल हस्बेंड्री में और उन्होंने लिखा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में उन्होंने पहला लिखा है एलिमेंट्स ऑफ जेनेटिक्स इन ब्रीडिंग एज अप्लाइड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स। इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स को उन्होंने इस तरह से बोला गया है इसके अंदर। जैसे कि इसके अंदर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, मेंडेलियन जेनेटिक्स हो गया, फिर मॉलिक्यूलर मार्कर्स हो गए जिनको यूज करके नई एडवांसमेंट्स करी जाती है ब्रीड्स के अंदर। और आप इसके अंदर पढ़ेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, तो ये सब होता है एलिमेंट्स ऑफ जेनेटिक्स इन ब्रीडिंग के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल आल्सो स्टडी अबाउट मेटिंग सिस्टम्स, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिससे एक्चुअली ब्रीड इम्प्रूवमेंट या एनिमल इम्प्रूवमेंट होता है। और उन्होंने यहाँ पे लिखा है ब्रीड्स के बारे में, ब्रीड्स ऑफ कैटल, ब्रीड्स ऑफ बफेलोज, ब्रीड्स ऑफ शीप्स, पिग्स एंड पोल्ट्री, और उन लोगों का पोटेंशियल क्या है, क्या क्या पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्रीड्स के बारे में ये पढ़ेंगे, और कौन से प्रोग्राम्स है ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए, और ब्रीडिंग पॉलिसी क्या है इस समय जो चल रही है, नेशनल ब्रीडिंग पॉलिसी, जिसके बेसिस पे सारी ब्रीड के जो प्रोग्राम्स है वो बन रहे हैं, ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स, और आर मेड बेस्ड ऑन द ब्रीडिंग पॉलिसीज। ओके, तो ये हो गया जेनेटिक्स के बारे में। थर्ड यूनिट जो उन्होंने हाईलाइट किया है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फीड्स के बारे में, फीडिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, रेशन कंप्यूटेशन और कंजर्वेशन ऑफ फीड्स एंड फॉडर। इसको छोड़ के आपको न्यूट्रिशन में और कुछ भी नहीं पढ़ना है। एंड देन फोर्थली मैनेजमेंट, यानी कि LPM, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने लिखा है मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक, ओनली अबाउट प्रेग्नेंट एंड मिल्किंग काउस एंड यंग स्टॉक के बारे में आप पढ़ेंगे, केयर एंड मैनेजमेंट। उसके अंदर आपका फीडिंग रेजीम्स आ गया और एनी जनरल केयर एंड मैनेजमेंट के पॉइंट्स आ गए हैं। MCQ बेस्ड पढ़ाई होगी ऑफ कोर्स, तो उसके हिसाब से कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो हम इसके अंदर देखेंगे। And we will also see about livestock records and principles of clean milk production. Apart from this, we will take a look at the economies of livestock farming and livestock housing. ठीक है, तो ये हो गया एनिमल हस्बेंड्री का सेक्शन। इसके बाद आता है वेटरनरी साइंस का सेक्शन। वेटनरी साइंस के सेक्शन में हमारे पास कुछ न्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वील टेक अ लुक एट दोस। पहले तो उन्होंने डिसीजेस के बारे में बोला है कि जो कंटेजियस डिसीजेस है कैटल को अफेक्ट करने वाले, और ड्राफ्ट एनिमल्स को, पोल्ट्री और पिग्स को अफेक्ट करने वाले मेजर कंटेजियस डिसीजेस आपको उतने ही पढ़ने हैं। और उसके साथ साथ आपको डिसीजेस में यहाँ एक और मिल जाएगा पॉइंट नंबर 5 में, डिस्क्रिप्शन, उसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। ये स्पेसिफिक डिसीजेस आउटलाइन किए गए हैं। कैटल के अंदर कुछ डिसीजेस है
पोल्ट्री के अंदर कॉक्सीडियोसिस, रानीखेत डिसीज, फाउल पॉक्स, एवियन ल्यूकोसिस और मेरिक्स डिसीज, और स्वाइन के अंदर स्वाइन फीवर। इन डिसीजेस को छोड़ के आपको और कोई डिसीजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक सिलेबस आउटलाइन किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम यहाँ पे वेटनरी हाइजीन, पब्लिक हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। वेटनरी हाइजीन विद रेफरेंस टू ओनली वाटर, एयर एंड हैबिटेशन। एंड इम्यूनोलॉजी के अंदर हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन पढ़ेंगे। एनिमल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारा आ जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, फर्टिलिटी और स्टेरिलिटी से रिलेटेड जितने टॉपिक्स आते हैं, विच आर नॉट मच कंपेयर टू द एंटायर गायनेकोलॉजी सिलेबस। तो ऑफ कोर्स जैसे कि कह रहे हैं ये सिलेबस बहुत ही स्पेसिफिक है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे जो नया पोर्शन ऐड हुआ है दैट इज दिस वन। इसके अंदर लिखा है पॉइजन्स यूज्ड फॉर किलिंग एनिमल्स, जैसे कि आ गया ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन्स, फिर आपके आगे स्ट्राइचिनीन एक पॉइजन है, फिर जो एंटी फ्रीज होता है इथिलीन ग्लाइकॉल, ये भी एक पॉइजन है जो एनिमल्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है। तो मेलिशियस किलिंग जो होती है, मेलिशियस पॉइजनिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ हम डोपिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। रेस हॉर्सेस के अंदर जो डोपिंग होती है, या तो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए या तो घोड़े को हराने के लिए जो भी डोपिंग होती है उसके बारे में, उसको कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं, उनको किस तरह से हम डिटेक्ट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ हम लॉज भी पढ़ेंगे, वो लॉज जिनके अंडर ये ऑफेंसेस पनिशेबल होते हैं और क्या क्या पनिशमेंट दी जा सकती है अगर आप मेलिशियस पॉइजनिंग करो तो, या अगर आप डोपिंग करो तो। अपार्ट फ्रॉम दिस हम ये भी देखेंगे कि कौन से ड्रग्स होते हैं जो ट्रैंक्विलाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स के अंदर भी और कैप्टिव एनिमल्स के अंदर भी। ऑल्सो वील टेक अ लुक एट द क्वारंटाइन मेजर्स जो इंडिया में है और बाहर है, और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स उसके अंदर हमने की है और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करी जा सकती है। दिस इज द न्यू सेक्शन विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द सिलेबस। दिस वाज नॉट देयर इन द प्रीवियस सिलेबस, तो ये इस साल के लिए नया है और इस साल के लिए एक्साइटिंग पोर्शन है। ये हो गया सेकंड पोर्शन, सेकंड सेक्शन के बारे में, दैट इज वेटनरी साइंस। एंड फाइनली थर्ड सेक्शन इज डेयरी साइंस। डेयरी साइंस में हम लोग मोस्टली मिल्क के बारे में ही पढ़ेंगे ऑफ कोर्स। तो मिल्क के बारे में हम पढ़ेंगे उसका कॉम्पोजिशन, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड वील टेक अ लुक एट द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मिल्क, किस तरह से मिल्क प्रोडक्शन की क्वालिटी मेंटेन करी जा सकती है और क्या क्या डेयरी ऑपरेशंस है जो आमतौर पर डेयरी इंडस्ट्री में चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम मिल्क बोर्न डिसीजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे डिसीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू फ्रॉम मिल्क टू मैन। तो मिल्क बोर्न डिसीजेस हो गए जैसे कि क्यू फीवर, ब्रुसेलोसिस हो गया, स्टेफाइलोकोकस के इन्फेक्शंस हो गए। ये सब डिसीजेस है जो मिल्क बोर्न डिसीजेस माने जाते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। एंड फाइनली वी लुक एट द मैन्युफैक्चर ऑफ इंडियन इंडिजिनस मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपका दही आ गया, छाना आ गया, या खोआ आ गया, मावा आ गया, पनीर हो गया। ये सब इंडियन इंडिजिनस मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। इनके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जो पर्टिकुलर्स है, एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये पूरा सिलेबस देखेंगे। दिस विल बी टेलर्ड to the course, or rather the course will be tailored to this syllabus. It is a 60-day crash course meant specifically for you, and इसी तरह से हमने आपको सिलेबस समझा दिया है। So see you in class.